नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। इस समय हम मदन सागर के पूर्वी तट पर खड़े हुए हैं, जो कि आप देख रहे होंगे श्री मनिया देवी मंदिर। और ये आप मेरे पीछे देखिए, ये मदन सागर है। मदन सागर के पूर्वी तट पर हम इस समय खड़े हुए हैं और यहाँ से आपको कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी हमें संरक्षण की ज़रूरत है। आप देखिए, एक समय होता था जब राजा महाराजा अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कराया करते थे और भविष्य के लिए एक इतिहास बताने के लिए कि हम यहाँ पर थे, हम यहाँ के लिए काम करते थे, उसको दिखाने के लिए भी इन चीज़ों का निर्माण होता था। लेकिन वर्तमान स्थानीय सरकार हो या हमारा पर्यटन विभाग हो, उसके द्वारा इसको कायदे से नष्ट करने की पूरी तैयारी है। उसका जीता जागता उदाहरण ये आप देख लीजिए। ये महोबा दुर्ग का बाजा द्वार बोलते हैं। महोबा दुर्ग में 7 द्वार थे, जिसमें चौथा द्वार इसको बोलते हैं। ये यहीं से होता था। कुछ इस प्रकार की संरचना रख करके बनाया जाता होगा, जैसा भी हो इतनी ही संरचना हमको देखने को मिलती है। और आप इसकी हालत देख सकते हैं कि हम अंदर जाने के लिए भी इच्छुक नहीं है, क्योंकि इतनी गंदगी है यहाँ पर। और इसी के चलिए ठीक है, इसका तो नष्ट हो ही रहा है, ये तो काम लगा दिया। अब जनता के पैसों का भी कैसे उद्धार किया जाता है। आप ये पार्क देख रहे होंगे, ये पार्क बना हुआ था। देखिए चारों तरफ कुर्सी हैं, बढ़िया पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं और बाउंड्री कर दी गई है। बशर्ते इसका ध्यान भी नहीं रखा गया। सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारी चीज़ें सरकार अच्छी करती है, हम उससे सहमत हैं, लेकिन काम होने के बाद उसकी कोई भी देख रेख नहीं होती है। ये पार्क बना हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उस पर ताला पड़ा हुआ है जाने कब से, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। हम आपको ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारी स्थानीय सरकारों की गलती है और इसमें कहीं ना कहीं हमारे पर्यटन विभाग की गलती है, जिसके तहत हम आवाज़ उठाएंगे और लगातार उठाते रहेंगे जाता है। अन्यथा ऐसा होगा कि कुछ समय बाद ये इतिहास सिर्फ हम किताबों में ही देख पाएंगे, किताबों के अलावा हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब इसमें आप ही लोग सहयोग करेंगे, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके। अब आइए हम आपको और आगे दिखाते हैं। आइए देखिए, हम लोग पार्क के अंदर आ गए हैं। अब हम आपको यहाँ से कुछ और दिखाएंगे। आइए देखिए, कितनी बढ़िया ठंडक है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सोलर लाइट भी लगाई गई है कि जो पर्यटक घूमने आए उसको रोशनी मिल सके। रोशनी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है, बल्कि कई लगी हुई हैं। 1 2 3 ये हो गई, एक आध और लगी होगी यहीं पे, नहीं लगी है, चलिए ठीक है, 3 है, बहुत है। तो हमारा सवाल ये है हमारी स्थानीय सरकारों से कि जब चीज़ें संरक्षित की जाती हैं तो फिर उसके बाद उनका ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। इस प्रकार से आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा और कुछ दिखाएंगे पार्क के बारे में कि पार्क कैसे, क्या पार्क को ख़त्म कर दिया। ये पार्क नहीं कह सकते, इसको गंदगी कह सकते हैं, बहुत तेज़ वाली। आइए देखिए, आप ये देख रहे होंगे, ये समरसेबल पाइप लगा हुआ है, जो पेड़ लगे हुए हैं इसको पानी देने के लिए। और ये पेड़ लगाए गए होंगे इसी में, ताकि सुंदरता को बढ़ाया जा सके। हमारी गाय माता हैं यहाँ पर बैठी हैं ठंडक में, अच्छी बात है, इनको बैठना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कमी कहाँ आती, देखिए यहीं से मलमूत्र सब निकल करके आता है और यहीं पर ये बैठी हुई हैं। सबसे बड़ी कमी। अब गंदगी तो ठीक है ये, लेकिन जानवरों के लिए भी अच्छा है। इंसान आए ना आए, लेकिन जानवर ज़रूर आ रहे हैं। देखिए ये सब वही है, उसी का एक हिस्सा है। आप वहाँ देख रहे होंगे, मतलब व्यवस्थाएं सारी की गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया। देखिए समरसेबल डला हुआ है, लेकिन इसको देखते हैं क्या है इसका हिसाब किताब। देखिए समरसेबल डला हुआ है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर समरसेबल की आवश्यकता नहीं थी तो इसको बनना नहीं चाहिए था। देखिए ये शौचालय है, ये आज तक चालू नहीं हुआ है, ताला डला होगा। आइए देखते हैं इसको भी। लाइट तो लगी है, हाँ देखिए ताला डला हुआ है और ये शौचालय ही है, क्योंकि इसके टैंक वो बने हुए हैं, दोनों में ही ताला है। अब देखिए ये होता है कि किसी चीज़ को संरक्षण करने के नाम पर
फुल उद्धार उसका कर दिया जाता है, पूरी तरीके से नष्ट करने की कगार पे पहुंचा दिया जाता है। अब हम इस पे, आप खुद समझदार हैं, हम इस पे अब ज़्यादा नहीं कहेंगे। अब आपको लेकर के चलते हैं वहीं पे। मदन सागर का किनारा है, मदन सागर जो कि मदन वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, उसी के किनारे पर है। अच्छी ठंडक है, पर्यटक यहाँ पे आने के लिए लुभाया जा सकता है, लेकिन नहीं लुभाना चाहते हैं। लेकिन हम आपको दिखाते रहेंगे, ऐसी चीज़ें हम आपको खोज खोज के दिखाते रहेंगे जो हमारे पूर्वज राजाओं से जुड़ी हुई हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी जो विश्व विरासत है इसको भी संरक्षित किया जा सके, हमारी जो शहर की विरासत है उसको भी संरक्षित किया जा सके। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।